हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी में बहुत बेहतरीन तरीके से जुटे होंगे। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है एच फंडा में एक नई वीडियो के साथ। तो मेरे प्यारे यूपी के साथियों, आपकी जो यूपीएसआई 2025 की जो हिंदी की क्लास चल रही है, जो पीवाईक्यू क्वेश्चन से रिलेटेड है, इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चे यूपीएसआई 1 दिसंबर 2021 शिफ्ट 1 में जितने भी आपके क्वेश्चन थे हिंदी के, ठीक है, जितने भी आपके हिंदी के क्वेश्चन थे उनको प्यारे बच्चे एनालिसिस करवाया है। ठीक है, 1 दिसंबर 2021 शिफ्ट 1। ठीक है, तो प्यारे बच्चे सबसे पहली बात ये कि आपको जो पीडीएफ नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जो पीडीएफ नोट्स टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे। ठीक है, अपने नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट ना करें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। ठीक है, और वहाँ से जो है आप इनको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और लिंक जो है आपको टेलीग्राम चैनल की प्यारे बच्चे जो लिंक होगी वो कमेंट सेक्शन में भी मिलेगी। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में भी, दोनों जगह जो है आपको इनकी लिंक मिल जाएगी। ठीक है, आपकी 3 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, ये क्लास 4 है। ठीक है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको नोट्स बनाने से मुक्ति मिले। ठीक है, नोट्स ना बनाने पड़े आपको। चलिए आज की क्लास स्टार्ट कर देते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा कि इनमें से कौन सा शब्द एकल का तद्भव है। एकल का इनमें से कौन सा जो है प्यारे बच्चे तद्भव है। तो ये तद्भव शब्द होते क्या है प्यारे बच्चे? तद्भव शब्द, तद्भव शब्द ये क्या होते हैं? तद्भव शब्द प्यारे बच्चे ये होते हैं वो शब्द प्यारे बच्चे, क्या लिखूं मैं? ये वे शब्द होते हैं, ये वे शब्द होते हैं। कौन से शब्द होते हैं ये प्यारे बच्चे? जो ये वे शब्द होते हैं जो कहां से आते हैं? जो संस्कृत के मूल शब्दों से, जो संस्कृत के जो संस्कृत के मूल शब्दों से, मूल शब्दों से कुछ परिवर्तन के बाद, कुछ कुछ परिवर्तन के बाद, कुछ परिवर्तन के बाद प्यारे बच्चे कहाँ आते हैं? हिंदी में, हिंदी में या हिंदी में उपयोग होते हैं। हिंदी में, हिंदी में उपयोग होते हैं, हिंदी में उपयोग होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? तद्भव शब्द कहते हैं। अब यहाँ पे जो है एक बात बताए मुझे, मैं लिखता हूं तत्सम और तद्भव। क्या लिखा मैंने? तत्सम और तद्भव। ठीक है, हमें दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे कि इसमें एकल क्या है? एकल भाई तत्सम शब्द है। एकल क्या है? एकल तो तत्सम शब्द है। अब इसका तद्भव बनाएंगे, क्या बनेगा? अकेला। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? इसका तद्भव क्या होगा? अकेला। ठीक है, अगर मैं लेता हूं आम्र, क्या लेता हूं मैं? आम्र। आम्र क्या होगा प्यारे बच्चे? तत्सम है, लेकिन इसका तद्भव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये आम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? आम। अगर मैं अग्नि की बात करूं, अग्नि क्या है? अग्नि तत्सम है, लेकिन तद्भव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? ये आग। क्या हो जाएगा? आग हो जाएगा। ठीक है, चूर्ण की बात करूं मैं, ये क्या है प्यारे बच्चे? तत्सम है, लेकिन तद्भव बनेगा तो चूरन। क्या हो जाएगा? चूरन। ताम्र की बात करूं मैं, ताम्र की बात कर लेते हैं। ताम्र क्या है प्यारे बच्चे? तत्सम है, और तद्भव में जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये तांबा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? तांबा। ठीक है, और मैं शब्द ले लेता हूं प्यारे बच्चे, मैंने लिया द्विप्त। क्या ले लिया? मैंने ले लिया प्यारे बच्चे द्विप्त। इस तरीके से, नहीं नहीं, हाँ मैं लेता हूं द्विप्त। मैंने लिया द्विप्त। द्विप्त का जो है प्यारे बच्चे तद्भव क्या हो जाएगा? दुपट्टा। क्या हो जाएगा? दुपट्टा। मैं बात करूं धैर्य, धैर्य क्या है? तत्सम शब्द है। क्या हो जाएगा? धीरज। कहते हैं ना, धीरज रखिए सब काम संपन्न होंगे। ठीक है, इस तरीके से होता है, ये होता है धर्म, तत्सम शब्द है। और धर्म क्या हो जाएगा? ये वाला धर्म हो जाएगा आपका प्यारे बच्चे तद्भव शब्द हो जाएगा। ठीक है, और बात करूं मैं यहाँ पे तत्सम, तत्सम और तद्भव की, जैसे मैंने लिया प्यारे बच्चे स्वर्ण। क्या ले लिया? मैंने लिया स्वर्ण। ये क्या है? तत्सम है, लेकिन तद्भव बनेगा तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? सोना। ठीक है, कूप, कूप क्या है? तत्सम शब्द है, लेकिन तद्भव बनेगा तो क्या हो जाएगा? ये कुआं। ठीक है, सूर्य क्या है? सूर्य तत्सम शब्द है, क्या बन जाएगा इससे? सूरज। तद्भव सूरज बनेगा। कुपुत्र, कुपुत्र, कुपुत्र क्या है? तत्सम शब्द है, तद्भव में बनाएंगे तो कपूत। ठीक है, तो ये जो है आप सीरीज याद करें ताकि पेपर में जो आपके में जरूर आते हैं तद्भव तत्सम, ये शब्द आते ही रहते हैं। ठीक है, स्थायी भावों की मैंने पिछली क्लास में एक सूची कराई थी, आप उसको भी करिएगा। ठीक है, इसमें प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका कि रौद्र रस का स्थायी भाव कौन सा है? कल वाली क्लास में मैंने, पिछली वाली क्लास में कराया है कि रौद्र रस का जो स्थायी भाव होगा वो प्यारे बच्चे कौन सा होता है? क्रोध होता है। क्या होता है? क्रोध। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी
राइट आंसर रहेगा। देखो मैं क्या कहता हूं यहाँ पे कि रस और स्थायी भाव की सूची मैंने पिछली क्लास में भी कराई थी। रस और प्यारे बच्चे स्थायी भाव, रस और स्थायी भाव, ठीक है। चलिए अगर मैं ये कहूं आपसे कि रस कितने हैं, 9 हैं, ठीक है। मैंने सबसे पहले लिखा श्रृंगार, क्या लिख दिया मैंने, एक तो होगा श्रृंगार, एक होगा आपका हास्य, ठीक है, एक होगा रौद्र जिसकी आप बात कर रहे हैं, क्वेश्चन में है आपके में, रौद्र हो जाएगा। करुण, करुण, वीर, करुण, वीर, अद्भुत, क्या हो जाएगा, अद्भुत, और विभत्स, विभत्स, ठीक है। और क्या हो जाएगा, एक और भयानक, भयानक, 3 4 5 6 7 8, एक और रह गया शांत, ठीक है। अब इनका क्या बनाने के लिए प्यारे बच्चे, इन सब का जो है स्थायी भाव बनाएंगे हम। कौन कौन में, किस रस में कौन सा स्थायी भाव है, ये पेपर में आता है, ठीक है। हर क्लास में देखने को मिले 2 क्वेश्चन तो मुझे, ठीक है। श्रृंगार में कौन सा प्यारे बच्चे स्थायी भाव है, श्रृंगार रस में रति, क्या है, रति है। हास्य में क्या है प्यारे बच्चे, हास, हास स्थायी भाव है इसका, ठीक है। रौद्र में क्रोध, क्या हो जाएगा, क्रोध। और करुण में प्यारे बच्चे शोक, करुण में है आपका शोक। वीर में क्या हो जाएगा, उत्साह, उत्साह स्थायी भाव है, उत्साह, उत्साह स्थायी भाव है। अद्भुत में प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, आश्चर्य हो जाएगा, आश्चर्य। और आश्चर्य की जगह एक चीज और देखने को मिलेगी आपको, वो होगा आपका विस्मय। ये 2 चीज आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपसे विभत्स की, तो इसमें आपके प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, जुगुप्सा, क्या हो जाएगा, एक तो आपको जुगुप्सा देखने को मिलेगा और दूसरा क्या देखने को मिल जाएगा प्यारे बच्चे, घृणा। दोनों इसीलिए लिखा रहा हूं ताकि घृणा मैं लिखवा देता हूं, उसमें आ जाएगा जुगुप्सा, आप कहोगे सर आपने कराया ही नहीं। भयानक का क्या हो जाएगा, भय। और शांत का होता है निर्वेद। ये क्वेश्चन में पिछले वाले में था, पिछली क्लास वाले में, कि शांत का जो है स्थायी भाव क्या है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चे, क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, क्या नहीं है प्यारे बच्चे, इनमें से कौन सा शब्द जो है विशेषण नहीं है, ये पूछा गया है। अगर मैं बात करूं आपसे कि विशेषण होता क्या है, सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम सबसे पहले प्यारे बच्चे विशेषण की, बड़े ध्यान से समझेंगे और आप 1 मिनट में जो है, 1 मिनट क्या 1 सेकंड में आंसर दोगे इसका, आप ही आंसर दे दोगे मुझसे पहले। विशेषण यानी जो शब्द संज्ञा अथवा, जो शब्द, जो शब्द, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ठीक है। उन्हें प्यारे बच्चे विशेषण कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं, ठीक है, क्लियर है। मैं ये कहूं मेरे प्यारे बच्चे विशेषण में भी, ठीक है, विशेषण में क्या होता है, एक विशेष्य होगा और एक प्यारे बच्चे होगा आपका प्रविशेषण। एक विशेषण होगा, विशेष्य होगा, विशेष्य क्या होगा इसमें प्यारे बच्चे, यहीं से समझ जाएंगे आप। देखो विशेष्य क्या होता है, विशेष्य क्या होता है प्यारे बच्चे, विशेष्य वह व्यक्ति होता है जिसकी, या व्यक्ति हो या वस्तु हो, जिसकी विशेषता बताई जाती है, ठीक है। जिस व्यक्ति, जिस व्यक्ति, जिस व्यक्ति अथवा वस्तु, अथवा जिस व्यक्ति अथवा वस्तु की क्या बताई जाए प्यारे बच्चे, विशेषता बताई जाती है, विशेषता बताई जाती है, विशेषता बताई जाती है, उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, विशेष्य कहते हैं। लेकिन विशेष्य के बाद प्यारे बच्चे एक मेन चीज और आएगी, वो होगा आपका प्रविशेषण। क्या होगा, प्रविशेषण, प्रविशेषण। इस बार आपको पूछा है कि भैया विशेषण क्या है, पूछ लिया कि विशेष्य क्या है या प्रविशेषण क्या है, तो कैसे बताओगे, पता होगा तब भी तो बता पाओगे, और आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप हमारे स्टूडेंट हो। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं, जो शब्द, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं, विशेषण की विशेषता बताते हैं, ठीक है प्यारे बच्चे, उन्हें प्रविशेषण कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें प्रविशेषण कहते हैं, उन्हें प्रविशेषण, उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। यानी विशेषण तो ये रहा कि जो संज्ञा शब्द या सर्वनाम, जो संज्ञा, ठीक है, जो शब्द जो है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए वो विशेषण होगा। और विशेष्य क्या होगा, जिस व्यक्ति अथवा वस्तु की विशेषता बताई जाती है। और मैं ये कहूं प्रविशेषण, जो शब्द इस विशेषण की विशेषता बताएंगे। मैं एक उदाहरण लिखता हूं प्यारे बच्चे, एक उदाहरण लिखता हूं मैं, आप इसी से सब कुछ क्लियर हो जाएगा एक ही बार में। देखो मैंने उदाहरण लिया रजनी बहुत सुंदर है, क्या लिया मैंने, मैंने एक उदाहरण लिया रजनी, रजनी बहुत
सुंदर है। रजनी बहुत सुंदर है, ये एक मैंने उदाहरण लिया और इसी में ये तीनों चीज क्लियर। यहां देखो, जिस जो शब्द संज्ञा, इसमें संज्ञा क्या है मेरे प्यारे बच्चे? रजनी संज्ञा है। रजनी क्या है? संज्ञा है। लिख देता हूं, ये रजनी क्या है प्यारे बच्चे? इसमें आप कहोगे सर ये संज्ञा है। क्या रही रजनी इसमें प्यारे बच्चे? संज्ञा रही। लेकिन अब एक चीज देखो, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो इसमें मेरे प्यारे बच्चे किसकी विशेषता बताई जाती है? रजनी कैसी है? रजनी कैसी है? रजनी सुंदर है। तो ये क्या रहेगा? सुंदर। इसमें मेरे प्यारे बच्चे ये है आपका विशेषण। क्या है ये? ये है मेरे प्यारे बच्चे आपका विशेषण। ये क्या है? ये हो जाएगा आपका विशेषण, क्योंकि विशेषता बताई गई कि रजनी कैसी है? रजनी सुंदर है। रजनी बहुत सुंदर है। तो सुंदर इसमें क्या रहा? विशेषण हो गया। अब विशेष से क्या होगा प्यारे बच्चे? इसमें सबसे चीज यही है ना विशेष से, कि जिस व्यक्ति अथवा वस्तु की विशेषता बताई जाती है। तो विशेषता यहाँ किसकी बताई जा रही है प्यारे बच्चे? यहाँ पे विशेषता रजनी की बताई जा रही है ना। तो रजनी जो है यहाँ पे क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? संज्ञा तो है ही, ये विशेष से भी होगा, क्योंकि इसी की जो है विशेषता बताई जा रही है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वही विशेष से होता है। रजनी की बहुत सुंदर कौन है? रजनी है। तो रजनी की विशेषता बताई जा रही है, तो ये विशेष से होगा। अब बात आती है आपकी प्रविशेषण की। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं, और विशेषण क्या है? सुंदर है। रजनी कितनी सुंदर है? रजनी बहुत सुंदर है। तो इसमें किसकी विशेषण विशेषता बताई गई? विशेषण की। क्या? कि वह बहुत सुंदर है। तो अब यहाँ पे जो मेरे प्यारे बच्चे, ये बहुत जो होगा, ये बहुत जो होगा, अब ये यहाँ पे प्रविशेषण होगा। क्या होगा प्यारे बच्चे? ये होगा आपका प्रविशेषण। क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा। ठीक है। अब आपके क्वेश्चन यहां पर क्लियर हो गया। ठीक है। अब आपके क्वेश्चन पे आता हूं कि इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। देखो, मैं ये कहूं काला क्या है, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि उसका घोड़ा काला है, या वह घोड़ा काला है। तो ये काला क्या रहेगा उसमें प्यारे बच्चे? विशेषण रहेगा ना, क्योंकि क्यों रहेगा विशेषण? क्योंकि उसकी विशेषता बताई जा रही है। तो ये तो है विशेषण। तुम क्या है इसमें प्यारे बच्चे? तुम इसमें विशेषण नहीं है। ठीक है, तुम इसमें क्या है मेरे प्यारे बच्चे? विशेषण शब्द नहीं है, ये सर्वनाम है आपका। ठीक है। इसमें ये तुम क्या है? देखो, इसमें से मैं लेता हूं प्यारे बच्चे विशेषणों की सूची। विशेषण इसमें कौन कौन से हैं? ठीक है। एक तो काला इसमें विशेषण है। ठीक है। शांत भी क्या है? वह किस लिए कैसे बैठा है? वह शांत बैठा है। तो ये भी क्या रहेगा? एक विशेषता बता रहा है ना, शांत है वो। ठीक है। आगामी, आगामी भी मतलब क्या है? ये भी एक आपका विशेषण है। ठीक है। लेकिन इसमें तुम क्या है प्यारे बच्चे? तुम जो है इसमें सर्वनाम है। ये जो तुम शब्द है, इसमें जो तुम शब्द है वो प्यारे बच्चे आपका सर्वनाम है। क्या है ये? सर्वनाम है तुम इसमें। ठीक है। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन कंप्लीट हुआ यहाँ पे। ठीक है। अब मैं एक बार इसमें एक चीज और बात कर देता हूं मेरे प्यारे बच्चे। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, कि तुम जो है इसमें क्या है प्यारे बच्चे? ये सर्वनाम है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे। क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? देखो, इसमें सब दीर्घ आयु मुझे लग रहे हैं। ठीक है। तो दीर्घ आयु क्या लग रहा है इसमें? दीर्घ आयु। तो दीर्घ आयु ऐसे लिखते ना, ये हो जाएगा आपका दीर्घ आयु। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है। ये इनकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है। इसमें एक्स्ट्रा बताने के लिए ज्यादा खास कुछ होता नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किनके नाम अधिकतम पुल्लिंग होते हैं? इनमें से किसके नाम जो है प्यारे बच्चे अधिकतम पुल्लिंग होते हैं? देखो, इनमें जो है मैं बात करूं प्यारे बच्चे, दिनों के नाम जो होते हैं ना वो अधिकतर पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं दिनों के नाम। देखो, दिनों के नाम। ठीक है। ठीक है प्यारे बच्चे, दिनों के नाम हो गए आपके। ठीक है। पर्वतों के नाम, दिनों के नाम। और किसकी बात कर रहा हूं प्यारे बच्चे मैं? पर्वतों के नाम। देशों के नाम, देशों के नाम की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है। और नक्षत्रों का नाम, नक्षत्रों का नाम। और किसकी बात कर सकते हैं हम यहाँ पे? फूलों का नाम, फूलों का नाम। और क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? दिनों का नाम मैंने लिखवा दिया आपको। ठीक है। महीनों का नाम, पेड़ों का नाम, महीनों का नाम, महीनों का नाम। ठीक है। पेड़ों का नाम, महीनों का नाम, पेड़ों का नाम। ठीक है। ये सब जो होंगे मेरे प्यारे बच्चे, ये आपके अधिकतर पुल्लिंग होंगे। क्या होंगे ये जो होंगे मेरे प्यारे बच्चे, ये अधिकतर क्या होंगे? अधिकतर पुल्लिंग होंगे। ठीक है। अगर मैं बात करूं आपसे मेरे प्यारे बच्चे, तिथि, किसकी बात कर रहा हूं मैं अब? तिथियां, आपके ऑप्शन से उठाया है। तिथियां, तिथियां। ठीक है। और तिथियां नहीं, तिथियों। ठीक है। भाषाओं, नदियों, भाषाओं, नदियों।
इनमें प्यारे बच्चे अधिकतर नाम स्त्रीलिंग होंगे। क्या होंगे इनमें? अधिकतर स्त्रीलिंग। अधिकतर क्या होंगे मेरे प्यारे बच्चे? इसमें जो है आपके स्त्रीलिंग होंगे। ठीक है, तो आप देखो इसमें मेरे प्यारे बच्चे कौन सा राइट आंसर रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, दिनों के नाम। दिनों के नाम जो है प्यारे बच्चे क्या है? अधिकतर पुल्लिंग होते हैं, जबकि तिथियों, नदियों और भाषाओं के जो नाम होंगे वो अधिकतर स्त्रीलिंग होंगे। ठीक है, चलिए क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चे, इनमें से तिमिर शब्द का विलोम कौन सा होगा? तिमिर शब्द का विलोम, देखो तिमिर, मैं लिखता हूं प्यारे बच्चे शब्द, शब्द और विलोम। ठीक है, क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे हम तिमिर। क्या शब्द दिया हमें? तिमिर। तिमिर का विलोम शब्द क्या होगा प्यारे बच्चे? आलोक। क्या हो जाएगा? आलोक। ठीक है, ठीक है, तिमिर का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? विलोम शब्द आपका आलोक। प्रकाश का क्या हो जाएगा? अंधकार। प्रकाश का क्या हो जाएगा? प्रकाश का होगा आपका अंधकार। ठीक है, अमृत का क्या हो जाएगा? विष। अमृत का क्या होगा? अमृत का होगा आपका विष। ठीक है, ज्योतिर्मय का क्या हो जाएगा? तमोमय। ज्योति, ज्योतिर्मय। ठीक है, ज्योतिर्मय का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? तमोमय। क्या हो जाएगा? तमोमय। ठीक है, संयोग का क्या होगा? संयोग का हो जाएगा प्यारे बच्चे वियोग। संयोग का क्या हो जाएगा? वियोग हो जाएगा। स्थावर का क्या हो जाएगा? स्थावर का अर्थ होता है जैसे स्थिर, अचल। स्थिर अचल, जो चल ना सके, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ना जा सके, क्या होता है वो? स्थावर। और स्थावर का हो जाएगा जंगम, जो एक जगह से दूसरी जगह पर आ जा सकता है आसानी से। ठीक है, बहुमत का क्या हो जाएगा? अल्पमत। बहुमत का क्या होगा? बहुमत का होगा प्यारे बच्चे अल्पमत। ठीक है, अग्रज का होगा अनुज। अग्रज का क्या हो जाएगा? अनुज। ठीक है, क्लियर है। और लिख देते हैं हम शब्द और विलोम। ठीक है, चलिए और बात करें प्यारे बच्चे, कुयोग का क्या हो जाएगा? सुयोग। किसका प्यारे बच्चे? कुयोग का क्या हो जाएगा? कुयोग का हो जाएगा सुयोग। ठीक है, और लिखें यहाँ पे प्यारे बच्चे, नैसर्गिक का क्या हो जाएगा? कृत्रिम। नैसर्गिक, नैसर्गिक का हो जाएगा कृत्रिम। क्या हो जाएगा? कृत्रिम। ठीक है, और बात करें, गति का क्या हो जाएगा? मंद। गति का विलोम क्या होगा? मंद। ठीक है, और उन्नति का क्या हो जाएगा? अवनति। उन्नति का क्या होगा प्यारे बच्चे? अवनति। ठीक है, और लिखवाएं, सुप्त का क्या हो जाएगा? जागृत। सुप्त मतलब सोया हुआ, सुप्त का हो जाएगा प्यारे बच्चे जागृत। ठीक है, और सन्यासी का गृहस्थ। सन्यासी का क्या हो जाएगा? ग्रस्त। ठीक है, और बात करें इति का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? अथ का इति होता है, अथ क्या हो जाएगा इसका विलोम? इति। ठीक है, और बात करता हूं मैं, अवनी का क्या हो जाएगा? अंबर। अवनी का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? अवनी का हो जाएगा आपका अंबर। ठीक है, जंगम मैंने लिखा दिया है। सौभाग्य का दुर्भाग्य हो जाएगा, सौभाग्य दुर्भाग्य हो जाएगा। सौभाग्य का विलोम दुर्भाग्य। उत्थान का होता है पतन। उत्थान का विलोम क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? पतन। ठीक है, तो ये जो है आप जरूर याद करें। अब इनमें से देखो तिमिर का विलोम शब्द क्या है मेरे प्यारे बच्चे? आलोक। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है कि प्यारे बच्चे अभी कराया था ना क्वेश्चन कि विश्व में स्थायी भाग किस रस में होता है? कौन सा? विश्व में स्थायी भाग, विश्व में स्थायी भाग प्यारे बच्चे किस रस में होता है, ये इसमें पूछा गया है। तो मेरे प्यारे बच्चे विश्व में जो होता है वो अद्भुत में होता है। ठीक है, रस और प्यारे बच्चे स्थायी भाव। ठीक है, अभी लिखवाया था आपको, देखो कहां पे है, ये रहे। ठीक है, ये रहा आपका विश्व में, किस में है ये? अद्भुत में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें कौन सा राइट आंसर रहेगा प्यारे बच्चे? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, कि रस कौन सा है मेरे प्यारे बच्चे? रस, रस है आपका विस्मय, सॉरी कौन सा है? अद्भुत। रस कौन सा है आपका? अद्भुत। और इसमें स्थायी भाव कौन सा रहेगा मेरे प्यारे बच्चे? आश्चर्य रहेगा या विस्मय। ठीक है, लिखाया था ना, या तो आश्चर्य रहेगा, आश्चर्य, या रहेगा प्यारे बच्चे विस्मय। दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, क्लियर है? इसमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी 9 होते हैं, आप इनको याद कर लीजिए रसों को। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका,
कि ईश्वर को न मानने वाला व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या है। ईश्वर को न मानने वाला व्यक्ति होता है मेरे प्यारे बच्चे नास्तिक। क्या लिखेंगे हम? ईश्वर को न मानने वाला व्यक्ति, ईश्वर को न मानने वाला, ईश्वर को न मानने वाला व्यक्ति क्या होता है प्यारे बच्चे? वो नास्तिक। क्या कहलाएगा? नास्तिक। ठीक है। और ईश्वर को मानने वाला व्यक्ति आस्तिक। ईश्वर को ईश्वर को ईश्वर को मानने वाला व्यक्ति, ईश्वर को मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा प्यारे बच्चे? आस्तिक। ठीक है। क्या कहलाएगा वो? आस्तिक। ठीक है। और बात कर लेते हैं हम यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे, जिसका स्वामी जीवित हो सनाथ, जिसका जिसका स्वामी जिसका स्वामी जीवित हो, जिसका स्वामी जीवित हो क्या कहलाएगा प्यारे बच्चे? वो सनाथ। सनाथ। ठीक है। और समान दृष्टि से देखने वाला समदर्शी होगा। समदर्शी, समान दृष्टि से, समान समान दृष्टि से देखने वाला, समान दृष्टि से देखने वाला क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? उसको कहेंगे हम समदर्शी। समदर्शी। ठीक है। अगर मैं लिखूं जिसका संबंध किससे हो प्यारे बच्चे? अध्यात्म से हो। जिसका संबंध अध्यात्म से हो, जिसका संबंध अध्यात्म से हो उसे क्या कहेंगे प्यारे बच्चे? आध्यात्मिक। क्या कहेंगे हम? आध्यात्मिक। आध्यात्मिक। ठीक है। और जिसका संबंध धर्म से हो, धार्मिक। जिसका संबंध धर्म से हो, जिसका संबंध प्यारे बच्चे धर्म से हो उसको क्या कहेंगे हम? धार्मिक। वो क्या हो जाएगा? धार्मिक। ठीक है। जो काम करना कठिन हो उसको क्या कहेंगे? जो काम करना कठिन हो, दुष्कर। ठीक है। जो काम करना जो काम करना कठिन हो, कैसा हो प्यारे बच्चे? जो काम करना कठिन हो उसको क्या कहेंगे हम? दुष्कर। क्या कहेंगे? उसे कहेंगे प्यारे बच्चे दुष्कर, जो काम करना कठिन हो। ठीक है। और बात करें मेरे प्यारे बच्चे, जैसे अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा, आत्मकथा। अपने जीवन पर अपने जीवन पर अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा, अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा, अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा क्या होती है प्यारे बच्चे? आत्मकथा। क्या कहते हैं उसे? आत्मकथा। ठीक है। और जानते हैं जो क्या बोलेंगे उसको? जो कठिनाइयों से मिलता है, जो क्या लिखूं प्यारे बच्चे? जो कठिनाइयों से मिलता है, जो जो कठिनाइयों से मिलता है, जो कठिनाइयों से जो कठिनाइयों से मिलता है उसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? दुर्लभ। क्या कहेंगे उसे? दुर्लभ। ठीक है। अब इसमें देखो आपका कौन सा ऑप्शन नंबर सही है प्यारे बच्चे? डी, नास्तिक। जो भगवान ईश्वर को ना मानने वाला व्यक्ति क्या होता है? नास्तिक। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे कि इनमें से तीक्ष्ण शब्द का विलोम कौन सा है? ठीक है। तीक्ष्ण का शब्द और प्यारे बच्चे विलोम। ठीक है। चलिए, किसका पूछा था इसने? तीक्ष्ण का पूछा ना। इनमें से तीक्ष्ण का शब्द कौन सा है? ठीक है। तीक्ष्ण का मतलब होता है प्यारे बच्चे तेज। तीक्ष्ण का अर्थ शब्द क्या होता है? तेज। तीक्ष्ण का शब्द का अर्थ होता है तेज। और क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? मंद। तीक्ष्ण का विलोम क्या हो जाएगा? मंद। ठीक है। प्रखर का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? प्रखर का भी क्या होता है? मंद। प्रखर का भी विलोम शब्द क्या होता है? मंद। ठीक है। और ये जो लिखा है आपका क्षीण, इसका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? पुष्ट। क्या हो जाएगा? पुष्ट। ठीक है। एक तीव्र दिया है, तीव्र का भी क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? इसका भी जो है मंद होगा। ये इसके पर्यायवाची दे रखे हैं ताकि आप गलती करें। ठीक है। ध्यान से सोच समझ के क्वेश्चन करना है। ठीक है। मैं बात करूं प्यारे बच्चे आमिष, किसकी बात करूं मैं बात करता हूं आपसे आमिष की। आमिष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? निरामिष। क्या हो जाएगा? निरामिष। ठीक है। और प्यारे बच्चे उदय का क्या हो जाएगा? अस्त। उदय का हो जाएगा प्यारे बच्चे अस्त। लिखित का क्या होगा? मौखिक। लिखित का क्या होगा? मौखिक। ठीक है। अप्रकट का क्या होगा? प्रकट। प्रकट। अप्रकट का क्या हो जाएगा? प्रकट। ठीक है प्यारे बच्चे।
अस्त का डूबना, ठीक है। और लिखा देता हूं मैं, क्या लिखा है, संधि। संधि का क्या हो जाता है मेरे प्यारे बच्चे, विग्रह। संधि का क्या हो जाएगा आपका, विग्रह, ठीक है। और लिखाता हूं आपको शब्द विलोम, शब्द और विलोम। चलिए, और क्या लिखा है प्यारे बच्चे, कृपण का क्या हो जाएगा, दानी। कृपण का क्या हो जाएगा, दानी, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चे कनिष्ठ का क्या हो जाएगा, ज्येष्ठ। कनिष्ठ का अगर लिखाएं तो क्या होगा, कनिष्ठ हो जाएगा प्यारे बच्चे आपका ज्येष्ठ, ठीक है। और कोमल का कठोर, कोमल का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, कठोर, ठीक है। और बात करें प्यारे बच्चे, और भी बहुत सारे होते हैं, ध्यान नहीं आते, इतने सारे मैंने आपको लिखा दिए 4-5 क्लासों में ही, ठीक है। हाँ, अस्त्रीकरण का क्या हो जाएगा, अस्त्रीकरण लिखवा देता हूँ, आया याद। अस्त्रीकरण, अस्त्रीकरण का हो जाएगा प्यारे बच्चे आपका निरस्त्रीकरण, निरस्त्रीकरण, ठीक है। खित्र का क्या हो जाएगा, मुदित। खित्र, खित्र का क्या हो जाएगा, मुदित। खित्र का अर्थ होता है प्यारे बच्चे दुखी, खुशी, दुखी होता है, ठीक है। क्या होता है, दुखी होता है। खित्र का अर्थ होता है दुखी, और मुदित हो जाएगा इसका विलोम शब्द, ठीक है। चिरंतन, नश्वर। चिरंतन क्या हो जाएगा, नश्वर, नश्वर, ठीक है। अपूर्ण का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, ग्रहण। अपूर्ण, ठीक है। अपूर्ण का अर्थ क्या होता है, सौंपना, ठीक है। और क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे इसका, ग्रहण, ठीक है। तर्पण का क्या हो जाएगा, संतुष्ट करना होता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे जो है आपका मेरे प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर रहेगा, कि इनमें से तीक्ष्ण शब्द का विलोम शब्द कौन सा है, मंद। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका, कहता है कि इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। क्या दीवार बहुत ऊंची है, क्या दीवार बहुत ऊंची है, बिल्कुल सही है, यही लिखेंगे। क्या ऐसे लिखेंगे, क्या दीवाल, दीवाल नहीं होता है, दीवाल, दीवाल जो है प्यारे बच्चे नहीं होता है, दीवार भी नहीं होता है, यहीं से पता लग रहा है ये शब्द गलत लिख रहे हैं। दीवाल होता, दीवार होता है ना कि दीवाल, दीवाल भी नहीं होता है। ये तीनों ही शब्द यहाँ पे जो है इसको बता रहे हैं कि दीवार होता है। क्या दीवार बहुत ऊंची है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर है। इस तरीके से आप पहचान सकते हो कि कौन सा वर्ड गलत लिखा है, ठीक है प्यारे बच्चे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है कि संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा के जिस रूप से पुरुषत्व या स्त्रीत्व का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे उसे कहते हैं लिंग। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, उसे लिंग कहते हैं। और लिंग भी प्यारे बच्चे दो प्रकार के होते हैं आपके, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। कौन कौन से होंगे, एक तो होगा आपका प्यारे बच्चे पुल्लिंग, ठीक है, और एक होगा आपका स्त्रीलिंग। एक पुल्लिंग और दूसरा हो गया प्यारे बच्चे आपका स्त्रीलिंग, ठीक है। ये बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची है। इनमें से कौन सा शब्द जो है प्यारे बच्चे सूर्य का पर्यायवाची है, इसमें ये पूछा गया है। तो सूर्य के पर्यायवाची सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे, पर्यायवाची किसका लिखेंगे प्यारे बच्चे, सबसे पहले हम सूर्य का, ठीक है। क्या हो जाएगा सूर्य का प्यारे बच्चे, दिनकर, दिवाकर, दिनकर लिख सकते हैं, दिनकर, दिनकर, दिवाकर, ठीक है। दिनकर, दिवाकर, भास्कर, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर, प्रभाकर। और क्या हो जाएगा, आदित्य, क्या हो जाएगा, आदित्य। और क्या हो जाएगा, भानु और सूरज, भानु, सूरज, पतंग, पतंग और मार्तंड, इस तरीके से, ठीक है। सविता और मरीचि, मरीचि, दिनेश और अर्क, क्या हो जाएगा, अर्क। और एक हो जाएगा आपके अंशुमाली, अंशुमाली, ठीक है। और क्या हो जाएगा, चलिए इतना ही बहुत है। ये सब सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। अगर आप देखो इसमें प्यारे बच्चे, किसके, सूर्य का, इसमें से कौन सा पर्यायवाची शब्द आपका मैच हो रहा है, इसमें आदित्य मैच हो रहा है, ठीक है। ये रहा आदित्य, और यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ठीक है। प्यारे बच्चे बात करें मारुति, किसकी, मारुति जो है हनुमान जी के लिए ये शब्द यूज होता है, मारुति नंदन, है ना। चलिए, यानी हनुमान, कपीश्वर, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, हनुमान। और हो जाएगा आपका कपीश्वर, कपीश्वर, कपीश्वर। और आंजनेय, आंजनेय, माता अंजनी के लिए शब्द यूज हुआ, ठीक है। महावीर, महावीर पुत्र हनुमान, ठीक है। और पवन सुत, उड़ते हैं ना, तो पवन सुत,
ये शब्द जो है आपके किसके हैं प्यारे बच्चे, मारुति के पर्यायवाची शब्द हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका कृशानु, आग, कृशानु, कृशानु, कृषाणु के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चे, अग्नि, अनल, आग, अग्नि, क्या हो जाएगा, अग्नि, ठीक है, अनल, अग्नि, अनल, पावक, पावक, आग, ठीक है, और हुताशन, क्या हो जाएगा, हुताशन, और वैश्वानर, वैश्वानर, और क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, जातवेद। ये सब जो है आपके कृषाणु के पर्यायवाची, अग्नि के पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, हुताशन भी ये क्या है, ये जो है अग्नि का ही यानी कृषाणु का ही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपके ये पर्यायवाची शब्द हो गए हैं। ऐसना की बात करें प्यारे बच्चे, इसकी ऐसना, इस ऐसना का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चे, क्या किसी चीज को कहते हैं, यानी किसी चीज की इच्छा करना ही एक ऐसना कहलाता है, या कामना करना। ठीक है, तो इसके पर्यायवाची क्या होंगे प्यारे बच्चे, चाहत, ठीक है, चाहत, और आकांक्षा, चाहत, आकांक्षा, अभिलाषा, और क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, अभिलाषा हो गया, और इच्छा, कामना, चाह, चाह, कामना, इच्छा, ठीक है, इहा, ये शब्द क्या होंगे प्यारे बच्चे, ये ऐसना के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन प्यारे बच्चे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अतएव, किसका, अतएव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, किसका प्यारे बच्चे, अतएव का, अतएव का जो संधि विच्छेद होगा प्यारे बच्चे वो अतः प्लस एव होगा, अतः प्लस एव होगा। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे। यहां पर जो है ये कैसी संधि है प्यारे बच्चे, ये विसर्ग संधि है। ये कैसी संधि है, विसर्ग संधि है, ये विसर्ग संधि, विसर्ग संधि है। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मैं लिखूं आपसे, मैं बात कहूं आपसे महोज, किसकी बात कर रहा हूं मैं कुछ लिख देता हूं पहले शब्द, फिर बात करते हैं इनकी। जैसे महोज हो गया, ठीक है, पावक, महोज, पावक, नाविक, नाव चलाने वाला नाविक, परोपकार, इनकी मैं अगर बात करूं प्यारे बच्चे यहाँ पे, ठीक है, चलिए पहले इन चारों की बात कर देता हूं। देखो, महोज का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, महा प्लस औज, महा प्लस औज, ठीक है। पावक का क्या होगा प्यारे बच्चे, पौ प्लस अक, पौ प्लस अक, ठीक है। नाविक का क्या हो जाएगा, नौ प्लस इक, नौ प्लस इक, ठीक है। और परोपकार का क्या होगा प्यारे बच्चे, पर प्लस उपकार, पर प्लस, पर प्लस उपकार, ठीक है। अब इनकी संधि की बात करते हैं। अत प्लस एव, तो ये प्यारे बच्चे विसर्ग संधि था, और महा प्लस और क्या हो गया प्यारे बच्चे, अयाद संधि होगा। महा प्लस और होगा आपका वृद्धि संधि, सॉरी, क्योंकि ओ नहीं आया ना इसमें, इसमें क्या आया है, आ और ओ आया ना, दोनों आ और ओ मिलकर क्या बनेंगे, ये इस तरीके से बताया था ना आपको मैंने, बताया था ना। चलिए, तो यहाँ पे जो है आप देखोगे मेरे प्यारे बच्चे, कौन सी संधि होगी, ये महा प्लस औज, महोज जो है आपकी वृद्धि संधि होगी। कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि, ठीक है। पौ प्लस अक अयादि संधि है, अयादि संधि, ठीक है। नौ प्लस एक क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, नाविक, और ये क्या सी संधि रहेगी आपकी, ये भी अयादि संधि है, क्योंकि औ की मात्रा आ रही है, आ और ई दोनों में आया है, ठीक है। ये कौन सी हो जाएगी, ये भी अयादि संधि है, अयादि संधि। पर प्लस उपकार क्या बताया, परोपकार, जिसमें प्यारे बच्चे क्या है, ये गुण संधि है, गुण संधि है, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे प्यारे बच्चे। चलिए, तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर रहेगा, ए राइट आंसर है इसमें। अतः प्लस एव जो है क्या है, ये अतएव शब्द का संधि विच्छेद है, जो कि आपकी विसर्ग संधि है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका। क्वेश्चन कहता है, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है, वे तीन बेर खाती थी, वे तीन बेर खाती है, इनमें कौन सा अलंकार है। देखो प्यारे बच्चे, मैं इसमें बात करूं कि तीन बेर खाती थी, वे तीन बेर खाती है, ये इसमें जो प्यारे बच्चे यहाँ पर जो है बेर जो शब्द है, दो अर्थ हैं। एक बार समय, और दूसरा प्यारे क्या बात, दूसरा बात होगा फल। देखो यहाँ पे जो है बेर आया है, बेर, बेर तो खाए होंगे ना आपने, बेर फल। एक बेर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे इसमें हो जाएगा एक शब्द दो बार यूज हुआ है यहाँ पे, बेर, ये शब्द ध्यान से देखें, ये शब्द प्यारे बच्चे यहाँ पे शब्द दो बार, यहाँ पर जो है ये दो बार जो है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। यहाँ पे जो है क्या लिखने वाला था मैं, यहाँ बेर के, बेर शब्द के दो अर्थ हैं, ये लिखने वाला था। बेर शब्द के क्या है प्यारे बच्चे, दो अर्थ हैं यहाँ पे। एक तो बेर का मतलब हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, जो पहले बात मैं करूं कि एक हो जाएगा समय, एक बेर का अर्थ क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, एक बेर का तो हो जाएगा समय, और दूसरा हो जाएगा प्यारे बच्चे फल। क्या हो जाएगा, फल, यानी वह बेर तीन बेर खाती थी, यानी दिन में तीन बार खाती थी, और बेर जो है
3 फल खाती है। ऐसे भी हो सकता है ना, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चे आपका कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। क्यों है? क्योंकि यहां अगर देखो ना आप, बेर जो है शब्द 2 अर्थ हो गए, एक तो समय निकल के आया और दूसरा आपका फल होता है। यमक अलंकार में प्यारे बच्चे किसी शब्द के बार बार आवृत्ति होती है और हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो तो वहां यमक अलंकार होता है। ठीक है, यमक अलंकार की अगर मैं बात कर दूं यहाँ पे, यमक अलंकार, यमक अलंकार, ठीक है, मैं ये कहूं प्यारे बच्चे, किसी शब्द की बार बार आवृत्ति होना, किसी शब्द की, किसी शब्द की बार बार, किसी शब्द की बार बार आवृत्ति होती है, किसी शब्द की बार बार प्यारे बच्चे क्या होती है? आवृत्ति होती है। ठीक है, और हर बार उसका अर्थ प्यारे बच्चे अलग हो, और उसका, और क्या लिख रहा था, और हर बार उसका अर्थ, हर बार उसका अर्थ प्यारे बच्चे, हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो, अलग अलग, हर बार उसका अर्थ जो है मेरे प्यारे बच्चे क्या हो? अलग अलग हो। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं हम प्यारे बच्चे? यमक अलंकार कहते हैं। तो यहाँ पे जो है कौन सा अलंकार है प्यारे बच्चे? ये यमक अलंकार है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका यहाँ पे कि इनमें से संख्यावाचक विशेषण से संबंधित कौन है? किससे प्यारे बच्चे? संख्यावाचक विशेषण से। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण में प्यारे बच्चे 2 भेद होते हैं, एक निश्चित होता है, एक अनिश्चित होता है। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण कितने होते हैं प्यारे बच्चे? एक होता है निश्चित, एक क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक, और दूसरा हो जाएगा प्यारे बच्चे आपका अनिश्चित संख्यावाचक। एक निश्चित संख्यावाचक, एक अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है प्यारे बच्चे, एक निश्चित संख्यावाचक, एक अनिश्चित संख्यावाचक। तो इसमें देखो आप मेरे प्यारे बच्चे कौन सा? 4 कुर्सियां, ठीक है ना, गिन सकते हैं इसको, 4 कुर्सियां हैं। संख्यावाचक जिसको गिना जा सके, ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध करते हैं। ठीक है, संख्यावाचक किसे बोलते हैं प्यारे बच्चे? संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? किस तरीके से लिखेंगे कि ऐसे शब्द जो किसी, ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जो किसी, ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की, संज्ञा या सर्वनाम की, ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, संख्या का, संख्या का बोध कराते हैं, संख्या का बोध कराते हैं, उसे प्यारे बच्चे संख्यावाचक कहते हैं। इसमें 4 कुर्सियां ये निश्चित हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। बात करूं प्यारे बच्चे मैं इन निश्चित की, निश्चित संख्यावाचकों की, निश्चित संख्यावाचक से संबंधित बात करूंगा मैं, निश्चित संख्यावाचक। ठीक है, ये प्यारे बच्चे कितने प्रकार के होते हैं? वैसे देखोगे आप 6 प्रकार के भी मिलेंगे और आपको 5 प्रकार के भी मिलेंगे। सबसे पहले मैं लिखता हूं आपके लिए प्यारे बच्चे पूर्णांक बोधक। कौन सा लिखा मैंने? मैंने लिखा आपको पूर्णांक बोधक। ठीक है, पूर्णांक बोधक, अपूर्णांक बोधक, पूर्णांक बोधक, अपूर्णांक बोधक। ठीक है, और हो जाएगा आपका क्रमवाचक, क्रमवाचक, और प्यारे बच्चे हो जाएगा आपका आवृत्तिवाचक। कौन सा हो जाएगा? आवृत्तिवाचक। और एक होगा समूहवाचक, और एक हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे का प्रत्येक बोधक। ठीक है, प्रत्येक बोधक। ठीक है, यहां पे अगर इनकी देखो ना पूर्णांक और अपूर्णांक, इनको कभी कभी हम गणनावाचक के रूप में भी देखते हैं। ये सब ना लिख करके क्या आता है? ये गणनावाचक। ठीक है, इन दोनों की जगह क्या लिखा आता है प्यारे बच्चे? गणनावाचक। अगर मैं पूर्णांक की बात करूं तो किस तरीके से आते हैं उसके उदाहरण की बात करूं, यानी एक पूर्णांक बोधक कौन कौन से होंगे? जैसे 1 2 3, जो अंकों का बोध कराए, 1 2 3, इन अंकों का बोध कराए। अपूर्णांक क्या होगा? 2.5, मैं कहूं बात 2.5। ठीक है, और क्या कहूं? पौन। ये सब क्या होंगे? ये अपूर्ण संख्यावाचक होंगे। क्रमवाचक क्या होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सब क्या होंगे प्यारे बच्चे? ये आपके क्रमवाचक होंगे। आवृत्तिवाचक की बात करेंगे, जैसे कहेंगे ना कि 2 गुना, दुगुना, तिगुना, ठीक है, दुगुना, 3 गुना, चौगुना, ये सब क्या होंगे? ये आपके आवृत्तिवाचक होंगे। ठीक है, समूहवाचक क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चे? दोनों, दोनों, तीनों, दोनों, तीनों, और क्या लिख सकते हैं इनके लिए? चारों। ठीक है, प्रत्येक बोधक के लिए क्या आएगा? 1 1 घोड़ा, 3 3 हाथी, लिखते हैं ना, जैसे 3 3 हाथी, 3 3 हाथी, 2 2, 2 2, 2 2 शेर,
इस बात को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे, प्रत्येक बोधक इनको कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे प्यारे बच्चे आपका, क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कृत्रिम शब्द का विलोम शब्द कौन सा है। किसका पूछा है, कृत्रिम। कृत्रिम देखो शब्द और प्यारे बच्चे विलोम। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम अपने क्वेश्चन की कृत्रिम की। क्या दिया है, कृत्रिम। तो कृत्रिम का जो विलोम शब्द होगा मेरे प्यारे बच्चे वो होगा आपका प्राकृतिक। प्राकृतिक क्या हो जाएगा, प्राकृतिक। ठीक है, स्वभाव क्या लिखा है इसमें, स्वाभाविक। स्वाभाविक, स्वाभाविक, स्वाभाविक। इसका विलोम क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, अस्वाभाविक। अस्वाभाविक। ठीक है, अब है आपका स्वचालित। ठीक है, स्वचालित का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, हस्तचालित। हस्तचालित। ठीक है, प्राकृतिक इसको लिखवा दिया। स्थावर का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, स्थावर का हो जाएगा आपका जंगम। क्या हो जाएगा, जंगम। मैं लिखूं प्यारे बच्चे बर्बर। बर्बर का क्या हो जाएगा, सभ्य। बर्बर का हो जाएगा प्यारे बच्चे सभ्य। ठीक है, और सर्वज्ञ का क्या हो जाएगा, अल्पज्ञ। सर्वज्ञ क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, अल्पज्ञ। ठीक है, सुप्त का क्या हो जाएगा, जागृत। सुप्त का क्या हो जाएगा, जागृत। और लिखवा देता हूं मैं आपको, व्याप्त का क्या हो जाएगा, अव्याप्त। व्याप्त का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, अव्याप्त। ठीक है, और बहुधा का क्या हो जाएगा, यदा कदा। बहुधा, बहुधा का क्या होगा प्यारे बच्चे, यदा कदा। ठीक है, बहुधा का हो जाएगा यदा कदा। ठीक है, और बात करें हम कृष्ण का क्या हो जाएगा, शुक्ल। कृष्ण का हो जाएगा शुक्ल। इसमें प्यारे बच्चे आपका ऑप्शन नंबर जो है डी राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका, कि हिंदी वर्तनी का मानकीकरण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। तो प्यारे बच्चे जो हिंदी वर्तनी का जो मानकीकरण है वो 1967 में, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, 1967 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, ये किसके अधीन प्रकाशित किया गया प्यारे बच्चे, कौन, हिंदी वर्तनी का मानकीकरण। हिंदी वर्तनी, हिंदी वर्तनी का मानकीकरण, हिंदी वर्तनी का मानकीकरण की बात करें मेरे प्यारे बच्चे, ये जो है किस शिक्षा मंत्रालय के अधीन प्रकाशित किया गया था। ठीक है, किसके अधीन, शिक्षा मंत्रालय के अधीन। शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय के अधीन प्रकाशित। ठीक है प्यारे बच्चे, इसको जो है शिक्षा मंत्रालय के अधीन प्रकाशित किया गया था। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कहता है कि इनमें से जल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। किसका, जल का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। तो मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे आपसे जल के पर्यायवाची शब्दों की। किसके, जल के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो जाएंगे, जल के पर्यायवाची शब्द, उदक। उदक, अंबु। उदक, अंबु, नीर। ठीक है, पानी, वारी, सलिल। सलिल, तोय। तोय, जीवन पाए, जीवन। ठीक है, अमृत, पय। ये सब जो है इसके पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चे, तो इसमें जो है रौप्य इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि रौप्य क्या होता है, चांदी को कहा जाता है रौप्य। रौप्य की बात करेंगे प्यारे बच्चे तो क्या होगा, रौप्य के क्या हो जाएंगे, चांदी। ठीक है, और रूपक, रजत, रूपा। ये शब्द जो है प्यारे बच्चे इसके पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, रतिपति के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे प्यारे बच्चे, रतिपति के पर्यायवाची शब्द मैं लिखूंगा मेरे प्यारे बच्चे, जैसे कि कामदेव। कामदेव हो जाएगा, कंदर्प। कामदेव, कंदर्प, मदन, अनंग। मदन, अनंग। ठीक है, पंचसर। ये सब जो है किसके, रतिपति के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, हाँ, अगर मैं बात करूं कलेवर, काया, देह। काया को कहते हैं ना, तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, कलेवर का देह। इस तरीके से। ठीक है, काया बदन, काया बदन, अंग, तनु, विग्रह, और हाँ ये बात ठीक है। ठीक है ना, तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, ठीक है प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कि बाग बाग होना मुहावरे का अर्थ कौन सा होगा। ठीक है, मुहावरा, मुहावरा, और प्यारे बच्चे अर्थ।
ठीक है, मुहावरा और अर्थ ध्यान से समझेंगे। बाग बाग होना यानी प्यारे बच्चे अति प्रसन्न होना, क्या हो जाएगा? बाग बाग होना, बाग बाग, बाग बाग होना क्या रहेगा प्यारे बच्चे? अति प्रसन्न होना, क्या हो जाएगा? अति प्रसन्न होना, अति अति प्रसन्न होना यानी मुहावरा क्या रहेगा? बाग बाग होना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका प्यारे बच्चे इसमें सी राइट आंसर होगा। बाग बाग होना यानी अति प्रसन्न होना, खुशी आना। ठीक है, अब मैं कहूं प्यारे बच्चे बीड़ा उठाना, क्या उठाना? बीड़ा उठाना, बीड़ा, बीड़ा उठाना, बीड़ा उठाना क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? इसका अर्थ क्या होगा? दायित्व लेना, दायित्व लेना। ठीक है, और बात करें बगुला भगत यानी ढोंगी व्यक्ति, बगुला भगत, बगुला भगत क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? ढोंगी व्यक्ति, ठोंगी व्यक्ति। ठीक है, ठोंगी व्यक्ति। क्लियर है? चलिए और बात करूं मैं प्यारे बच्चे, जैसे बांसों उछलना, एक होता है बांसों उछलना, बांसों उछलना, बांसों उछलना क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? बांसों उछलना का अर्थ होगा यानी बहुत खुश होना, बहुत खुश, बहुत खुश होना यानी बांसों उछलना मतलब होता है ना कि खुशी के मारे झूम उठते हैं। ठीक है, बात बनाना यानी झूठ बोलना, और बात करें हम बात बनाना, बात बनाना क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? झूठ बोलना, झूठ बोलना। ठीक है, ये मुहावरे का अर्थ हो गया। क्लियर है? और अगर हम बात करें प्यारे बच्चे जैसे कि लकीर का फकीर होना, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे? लकीर का, लकीर का फकीर होना, लकीर का फकीर होना इसका अर्थ क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चे? जैसे मैं कहूं कि पुराने रीति रिवाजों में जकड़ा होना, पुराने, पुराने रीति रिवाजों में, पुराने रीति रिवाजों में जकड़ा होना, पुराने रीति रिवाजों में जकड़ा होना। ठीक है, ये हो जाएगा आपका अर्थ। ठीक है प्यारे बच्चे, और बात करें हम ढाक के तीन पात होना, ढाक के, ढाक के तीन पात होना, कहते हैं ना ढाक पे तीन पत्ते यानी सदा एक ही दशा में रहना। ठीक है, ढाक के तीन पात होना, ढाक के तीन पात होना क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? इसका अर्थ सदा एक ही दशा में रहना, सदा, सदा एक ही, सदा एक ही दशा में रहना क्या हो जाएगा? ये इसका अर्थ होगा ढाक के तीन पात होने। ठीक है, मक्खी पर मक्खी मारना, ठीक है, बेकार बैठे रहना, मक्खी पर मक्खी मारना, मक्खी पर, मक्खी पर, मक्खी पर मक्खी मारना। इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा प्यारे बच्चे? खाली या बेकार बैठे रहना, खाली बैठे रहना या बेकार बैठे रहना, बेकार बैठे रहना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे इसमें आपका जो है सी राइट आंसर होगा। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चे कि इनमें से आकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अगर मैं बात करूं कि आकाश के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं, आकाश के पर्यायवाची। ठीक है, चलिए देखो, एक हो जाएगा आपका आसमान, आसमान, गगन, अंबर, ठीक है, और मंडल, व्योम, मंडल हो गया, व्योम हो गया, तारापथ, नभ, ठीक है, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष, और क्या हो जाएगा? हाँ, अनंत, अनंत। ये सब जो है प्यारे बच्चे आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, और लिखवा देते हैं, नभ लिख गया इसमें। ठीक है, व्योम हो गया, अवनी, अवनी नहीं लिखवाया ना मैंने, अवनी नहीं होता है इसका, अवनी शायद पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, तो इसमें देखोगे आप ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अवनी जो है किसका है पर्यायवाची? ये आपका मेरे प्यारे बच्चे पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। कौन? अवनी। ठीक है, पृथ्वी की बात करें हम, पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चे? जैसे कि भूधरा, एक हो जाएगा भू धरा, वसुंधरा, वसुंधरा, अचला, वसुधा। ठीक है, अवनी जो है पृथ्वी का ही पर्यायवाची है, तो यहां अवनी भी लिख सकते हैं, अवनी, अवनी, और रत्नगर्भा, रत्नगर्भा,
और धरती, धरी नहीं धरती, धरती, क्षिति, क्षिति, उर्वी, उर्वी, भूमि और अग्नि। ठीक है, अग्नि मैंने लिखवा दिया। तो ये जो है मेरे प्यारे बच्चे पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं। क्लियर। बात करें प्यारे बच्चे तम, तम इसके पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? जैसे अंधेरा, क्या क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे तम का? अंधेरा, अंधकार, तिमिर, तमस, ठीक है, अंधियारा, अंधियारा और क्या हो जाएगा? तमिस्त्र। ये सब जो है आपके तम के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है प्यारे बच्चे। कमल की बात करूं मैं, कमल के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हो जाएंगे प्यारे बच्चे? कमल के हो जाएंगे, जैसे बात करें पंकज, पंकज, सरोज, पंकज, सरोज, जलज, नीरज, अंबुज और क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? नलिन, अरविंद, अरविंद नहीं अरविंद, सिर्फ अरविंद। ठीक है। और क्या हो जाएगा? उत्पल, उत्पल, राजीव। ये शब्द जो है प्यारे बच्चे कमल के पर्यायवाची हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका राइट आंसर है, अवनी। ठीक है। अवनी किसका है? पृथ्वी का है, ना कि आकाश का। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है? तो प्यारे बच्चे मैं बात करूं जो उपमान और अपमेय जो अभेद रूपक कहलाता है, क्या कहलाता है वो? अभेद। ऑप्शन नंबर जो है आपका कौन सा राइट आंसर रहेगा इसमें? अभेद क्या कहलाता है? रूपक कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। ठीक है। यहां प्यारे बच्चे जो उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे वहां रूपक अलंकार होता है। ठीक है। बात करें उपमान और उपमेय, जहां जहां पर जहां पर उपमेय उपमेय जहां पर उपमेय और उपमान में जहां पर उपमेय और उपमान में कोई उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे, कोई अंतर न दिखाई दे, न दिखाई दे तो मेरे प्यारे बच्चे वहां रूपक अलंकार होता है। वहां रूपक अलंकार वहां रूपक अलंकार होता है प्यारे बच्चे। अगर मैं बात करूं आपसे एक उदाहरण लेके, उदाहरण अगर लेते हैं, मैं लिखता हूं प्यारे बच्चे एक उदाहरण। क्या मैंने लिखा? पाओ जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने, पायो जी मैंने, ठीक है, राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो। दोनों जगह इसमें भी राम मैंने, पायो जी मैंने और राम रतन धन पायो, इन दोनों में पायो है। ठीक है। तो ये उपमान और उपमेय दोनों क्या है प्यारे बच्चे? कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा, तो इसलिए ये रूपक अलंकार होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चे इनमें से कौन सा प्रत्यय लेखक शब्द के अंत में प्रयुक्त होता है? क्या प्रत्यय? देखो मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे प्रत्यय की, प्रत्यय, ठीक है, प्रत्यय मेरे प्यारे बच्चे हमेशा जो है अंत में लगते हैं। कहां लगते हैं? वाक्य के अंत में। वे शब्दांश जो किसी, क्या लिखूं मैं? वे शब्दांश, वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर, शब्द के, किसी शब्द के अंत में लगकर, अंत में लगकर उस शब्द के अर्थ में, उस शब्द के, उस शब्द के अर्थ में, उस शब्द के अर्थ में प्यारे बच्चे क्या करें? परिवर्तन कर देते हैं, अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें प्यारे बच्चे हम प्रत्यय कहते हैं। ठीक है। और नए अर्थ का बोध कराते हैं, और नए, ठीक है, अर्थ का, नए अर्थ का बोध कराते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। ठीक है। अक जो है प्यारे बच्चे प्रत्यय से बनने वाला शब्द कौन कौन से हो जाएंगे? देखो बात की थी इसमें, सबसे पहले आपको दिया था मेरे प्यारे बच्चे एक, क्या दिया है? लेखक, लेखक। तो लेखक में प्रत्यय की बात करें हम, लेखक में जो प्रत्यय है वो क्या है मेरे प्यारे बच्चे? इसमें है अक। क्या प्रत्यय है? अक। और इस अक से बनने वाले शब्द कौन कौन से होंगे प्यारे बच्चे? जैसे मैं लिख देता हूं पाठक, पाठक हो जाएगा, कारक हो जाएगा, गायक। ठीक है। ये शब्द जो होंगे ना मेरे प्यारे बच्चे, ये सब आपके अक प्रत्यय वाले शब्द होंगे। ठीक है। क्लियर है? ठीक है प्यारे बच्चे। अगर मैं यही बात करूं आपसे आई, किसकी बात करूं मैं यहाँ पे? आई प्रत्यय वाले। ठीक है। क्या है प्यारे बच्चे? इसमें ये आई अगर प्रत्यय है तो उससे कौन कौन से शब्द बनेंगे आई प्रत्यय वाले शब्द से? यानी आई,
ठीक है। तो मैं कहूं मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे जैसे चढ़ाई, क्या हो जाएगा, चढ़ाई, भलाई, चढ़ाई, बढ़ाई, भलाई, ठीक है। और क्या हो सकता है प्यारे बच्चे, बुराई। ये शब्द जो होंगे वो प्रत्यय वाले होंगे, कौन से, आई प्रत्यय वाले होंगे, ठीक है। आवट प्रत्यय वाले प्यारे बच्चे शब्द कौन से होंगे, कौन सा प्रत्यय लगाया जाए, अब आपका लगाया जाएगा प्रत्यय प्यारे बच्चे आवट। कौन सा प्रत्यय लगाया जाएगा, आवट, ठीक है। आवट की बात करें तो लिखावट, लिखावट, बनावट, और क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, सजावट, सजावट। ये शब्द जो होंगे ये आवट वाले प्रत्यय से संबंधित है। औती की बात करें हम, औती भी क्या रहेगा, प्रत्यय की, कौन सा प्रत्यय प्यारे बच्चे, अब हम बात करेंगे प्रत्यय औती, औती, औती प्रत्यय वाले शब्द जैसे कौन कौन से बन जाएंगे, कटौती, चुनौती, ये सब क्या होंगे, प्रत्यय औती प्रत्यय वाले होंगे। कटौती, चुनौती, कटौती, चुनौती, पनौती, ये शब्द जो है प्यारे बच्चे ये औती प्रत्यय वाले शब्द हैं, ठीक है। प्रत्यय जो है होता है मेरे प्यारे बच्चे वाक्य के अंत में लगता है, ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। प्रत्यय कहाँ लगता है, वर्ड के जो शब्द होता है उसके अंत में लगता है, ठीक है। और उपसर्ग कहाँ लगता है प्यारे बच्चे, शब्द के शुरू में लगता है, ठीक है। क्लियर है, चलिए इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चे आपका ऑप्शन नंबर जो है डी राइट आंसर है अक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि चंद्रोदय में कौन सी संधि है, किसमें, चंद्रोदय में। ये क्वेश्चन शायद पिछली क्लास में भी था, सेम एज इट इज था, ठीक है। तो इसमें प्यारे बच्चे अगर देखोगे चंद्रोदय को, किसकी बात कर रहे हैं हम, चंद्रोदय, ठीक है। इसमें एक गुण संधि है प्यारे बच्चे, क्यों गुण संधि है, देखो जब आ हो छोटा आ, गुण संधि की बात करूं मेरे प्यारे बच्चे में, गुण संधि, ये गुण संधि से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन मैंने करा दिए, हर क्लास में आता है एक दो क्वेश्चन, तो गुण संधि से ज्यादा है, ठीक है। इसमें प्यारे बच्चे कैसे, जब छोटा आ हो, जब आ और एक बड़ा आ दोनों है, ठीक है। छोटा आ, ये शब्द जो है के शब्द, छोटा आ और बड़ा आ के शब्द जो है प्यारे बच्चे ई और ई आए, ठीक है, क्या आए, ई आए और एक बड़ी ई आए, ठीक है। तो क्या बनेगा प्यारे बच्चे, तो ये ए, तो तो क्या बनेगा प्यारे बच्चे, ये ए बन जाएगा, छोटी ए बनेगा, ठीक है। अगर छोटा ऊ और बड़ा ऊ आए, छोटा ऊ, ये बड़ी ट्रिकी चीज है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ आए, आए, छोटा ऊ बड़ा ऊ आए, तो क्या बनेगा प्यारे बच्चे, ये बन जाएगा आपका छोटा ओ, ठीक है। और रेरिसी आए तब, और रेरिसी आए तो, ये तीन ही चीजें, इसमें ज्यादा कुछ नहीं होगा। और रेरिसी आए तो मेरे प्यारे बच्चे ये क्या बन जाएंगे, तो ये मेरे प्यारे बच्चे अर बन जाता है, तो क्या बन जाता है, ये अर बन जाता है, तो क्या बन जाता है, ये अर बन जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं सीधी सीधी, देखो मैं ये कहूं प्यारे बच्चे, ठीक है, आपका दिया है प्यारे बच्चे चंद्रोदय, क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको, चंद्रोदय, ठीक है। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, चंद्र प्लस उदय, चंद्र प्लस उदय, ठीक है। चंद्रोदय हुआ, ये बना चंद्र प्लस उदय। अब देखो इसमें अगर रेरिसी आए, एक क्या आया मेरे प्यारे बच्चे, एक छोटा आ आया है इसमें, क्या आया इसमें, छोटा आ आया है, ठीक है। और एक छोटा ऊ आया है, देखो ध्यान से देखो, छोटा आ कहाँ पे है, इसमें छोटा आ है। और ये क्या आया मेरे प्यारे बच्चे, इसमें देखो, इसमें नहीं, इसमें देखना यहाँ, ये क्या आया है, एक तो रेरिसी आया है, ठीक है। और एक ये क्या आया है इसमें, ये आ आया ना, चंद्र में आ होता है और ऊ होता है, तो देखो ऊ कहाँ यहाँ पे है, तो ये क्या बनेगा प्यारे बच्चे, ऊ आए तो क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा, ऊ आए तो क्या बनेगा, ओ बन जाएगा, तो ओ ही बनेगा ना, चंद्रोदय, ठीक है। ओ आया, ये ओ की मात्रा है इसमें, ओ की मात्रा है तो क्या बना, इसमें जैसे ऊ है यहाँ उल्टा करके देखोगे तो क्या बनेगा, ओ बनेगा, छोटा ऊ आया ना, चंद्र उदय में क्या आया, छोटा ऊ आया, तो ये क्या बनेगा, ओ बन जाएगा इसकी जगह पे, ठीक है। क्लियर है प्यारे बच्चे, चलिए तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। तो ये पहचान करने का बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है। क्लियर है, चलिए अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे आपसे महेश की बात करूं, इसकी, महेश, मैंने लिया महेश, तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, महा प्लस ईस होता है इसका, महा प्लस ईस, महा प्लस ईस होगा। देखो बड़ा आ आया, क्या आया प्यारे बच्चे, एक तो बड़ा आ आया और बड़ी ई आई, बड़ा आ के शब्द और बड़ी ई के शब्द प्यारे बच्चे क्या बनेंगे ये, ठीक है। शब्द क्या बन जाता है, बड़ा आ बड़ी ई होगा, ठीक है। आए तो क्या बनेंगे, ये ए बन जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, छोटी ए की मात्रा चढ़ेगी महेश पे, तो क्या बनेगा, ये महा प्लस ईस बराबर में महेश, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपसे महा प्लस उत्सव की, क्या हो जाएगा, महोत्सव, महोत्सव का क्या हो गया प्यारे बच्चे, महा प्लस उत्सव, महा प्लस, महा प्लस उत्सव, क्या होगा ये, महोत्सव। अब इसमें बड़ा आ भी आया और छोटा ऊ भी आया, देखो बड़ा आ भी आया, छोटा ऊ भी आया, तो क्या बनेगा ये प्यारे बच्चे, ओ बनेगा,
अगर छोटा ऊ आएगा तो क्या बनेगा, ओ बनेगा, तो ओ की मात्रा है हल पे चढ़ गई, ठीक है, तो महोत्सव बन गया। बहुत अच्छी ट्रिक है ये वाली, ये जो लाइन है ना, ये बस आपको याद हो जाए कि आ आए और ई आए तो क्या बनेगा, ऊ आए और ओ आए तो क्या बनेगा। बाकी आपका क्वेश्चन इससे गुण संधि से कंप्लीट हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे प्यारे बच्चे आपका कि इनमें से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। इसका तद्भव शब्द देखो, तत्सम और तद्भव, तत्सम और प्यारे बच्चे तद्भव, ठीक है। मैं ये कहूं निडर दिया गया सबसे पहले, निडर क्या है प्यारे बच्चे, तद्भव होगा। निडर क्या होगा, तद्भव होगा। और निडर से अगर हम तत्सम बनाएंगे तो निर्दर होगा, ठीक है, क्लियर है। अब बात करें हम यहाँ पे कमल, कमल क्या है प्यारे बच्चे, ये तत्सम है, कमल तो तत्सम है ना, संस्कृत से आया है, और ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, कंवल, तद्भव क्या होगा इसका, कंवल, ठीक है। बात करते हैं अब गति, किसकी बात करें प्यारे बच्चे, गति, या बात करें हम किसकी बात करने वाले थे, तो गति यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चे, गति यहाँ पे स्वयं एक तत्सम है, ठीक है। बात करें प्यारे बच्चे गति, ये क्या है, खुद एक तत्सम है, और ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, गति एक तद्भव शब्द हो जाएगा, ठीक है। ताम्र की बात करूं मैं, ताम्र क्या है, तत्सम शब्द है, लेकिन ताम्र से क्या बनेगा प्यारे बच्चे, ये तांबा हो जाएगा, जो कि क्या है आपका तद्भव है। जीर्ण, ठीक है, जीर्ण, ये क्या है, तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव क्या बनेगा प्यारे बच्चे, झीना, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो यहाँ पे जो है आपका कौन सा राइट आंसर रहेगा मेरे प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर ए, निडर, ठीक है। निडर क्या है, तद्भव है, बाकी आपके सब जो है प्यारे बच्चे सुर भी आपका तत्सम है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चे कि इनमें से अनभिज्ञ शब्द का विलोम कौन सा है। अनभिज्ञ होगा प्यारे बच्चे अभिज्ञ, देखो शब्द, शब्द और विलोम यानी उल्टा, क्या दिया गया है प्यारे बच्चे, अनभिज्ञ, क्या दिया गया है, अनभिज्ञ, तो अनभिज्ञ का जो विलोम होगा वो हो गया प्यारे बच्चे अभिज्ञ, क्या हो जाएगा, अभिज्ञ, ठीक है। अज्ञ का क्या हो जाएगा, अज्ञ की बात करूं तो अज्ञ का हो गया प्यारे बच्चे विज्ञ, क्या हो जाएगा, अज्ञ का होगा विज्ञ, ठीक है। अर्थ का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, अनर्थ, क्या हो जाएगा, अर्थ का हो जाएगा अनर्थ। अगर मैं बात करूं असीम का हो जाएगा ससीम, असीम का क्या होगा, असीम का होगा ससीम, ठीक है। वैरागी का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, वैरागी, वैरागी का हो जाएगा आपका अनुरागी, क्या हो जाएगा, वैरागी का अनुरागी। शिष्ट का अशिष्ट हो जाएगा, शिष्ट का क्या हो जाएगा, अशिष्ट, शिष्ट का अशिष्ट हो जाएगा, ठीक है। और सुलभ का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, सुलभ यानी दुर्लभ, क्या हो जाएगा, दुर्लभ, ठीक है। सुलभ का हो जाएगा आपका मेरे प्यारे बच्चे दुर्लभ, क्लियर है यहाँ पे। चलिए और बात कर लेते हैं, महान का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, महान का हो जाएगा आपका तुच्छ, ठीक है, महान का हो जाएगा आपका तुच्छ, क्लियर है। सज्जन का दुर्जन, सज्जन का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, दुर्जन। तो इसमें जो है देखो आप अनभिज्ञ का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, अभिज्ञ, ऑप्शन नंबर जो आपका डी राइट आंसर इसमें होगा, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं। उसमें मेरे प्यारे बच्चे आपकी 22 भाषाएं दी गई हैं, ठीक है। 8वीं अनुसूची में कौन कितनी भाषाएं दी गई हैं, आपकी 22 भाषाएं दी गई हैं, ठीक है। 8वीं अनुसूची की बात करें प्यारे बच्चे, 8वीं 8वीं अनुसूची कितनी भाषाएं दी गई हैं प्यारे बच्चे, इसमें 22 भाषाएं, ठीक है। वो 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं, सबसे पहले असमिया लिखूंगा मैं, असमिया, ठीक है। बांग्ला, असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, ठीक है। और कश्मीरी, कश्मीरी, कोंकणी, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, क्या हो जाएगा, मैथिली, मलयालम, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी और नेपाली, नेपाली, ओडिया, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, पंजाबी, संस्कृत, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और एक हो जाएगी प्यारे बच्चे आपकी उर्दू, क्या हो जाएगी, उर्दू, उर्दू, ठीक है। तो ये 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में भारतीय संविधान में प्यारे बच्चे 22 भाषाएं दी गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कहता है देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव किसने दिया था।
तो मेरे प्यारे बच्चे देवगिरी लिपि के स्थान पर जो रोमन लिपि स्वीकार करने का जो सुझाव दिया था वो आपका सुनीति कुमार चटर्जी द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा अमृत का पर्यायवाची नहीं है? तो सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि अमृत के पर्यायवाची कौन कौन से हैं। ठीक है, किसके प्यारे बच्चे? अमृत के। अमृत कौन कौन से पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे इसके? सोम, पीयूष, क्या हो जाएगा? सोम, पीयूष, सुधा, अमेय और जीवनोदक। जीवनोदक ये सब जो है मेरे प्यारे बच्चे अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, सुरा की बात करें प्यारे बच्चे, सुरा जो है किसका? शराब का पर्यायवाची शब्द है। मदिरा, शराब, ठीक है, और वारुणी ये सब सुरा। बात करें अब सुरा की, सुरा के क्या पर्यायवाची शब्द होंगे प्यारे बच्चे? मदिरा, मदिरा और शराब, मदिरा, शराब, वारुणी ये शब्द जो है प्यारे बच्चे ये सुरा के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए मैं बात करूं प्यारे बच्चे तटनी, पर्यायवाची शब्द इसके क्या क्या हो जाएंगे? जैसे नदी, नदी, सरिता, नदी, सरिता, तरंगिनी, नदी, सरिता, तरंगिनी, तटिनी, तटिनी, धारा, प्रवाह, ठीक है, जलमार्ग, नाद, ठीक है, वाहिनी, अवगाह ये शब्द जो है प्यारे बच्चे तटनी के पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, क्लियर है? चलिए मैं बात करूं प्यारे बच्चे मोर के पर्यायवाची शब्द। मोर के पर्यायवाची शब्द प्यारे बच्चे मयूर, मयूर हो जाएगा, सिखी, शिखी, नीलकंठ और क्या हो जाएगा? कैकी, केकी, कलापी, ठीक है, सारंग, सारंग ये शब्द जो है मोर के पर्यायवाची हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करूं आपसे और किसके लिखवा दूं आपको जो इंपोर्टेंट हो आपके, देखो नाग के, नाग के पर्यायवाची शब्द लिखवाता हूं आपको। क्या क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चे नाग के पर्यायवाची शब्द? विषधर, क्या हो जाएगा? विषधर, भुजंग, ठीक है, हाथी, इनमें कंफ्यूज नहीं होता है, हाथी नाग को भी कहते हैं, अही, ठीक है, काकोधर, काकोदर, ठीक है, और कनीशा, सर्प, व्याल, उरग ये शब्द जो है नाग के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें आपका सी राइट आंसर है। सुरा जो है शराब यानी वारनी और मदिरा का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो मत्स्य से रहित हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा? जो ममत्व, ममत्व होगा यार, ये मत्स्य तो नहीं, ममत्व से, जो ममत्व से रहित हो उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? उसको कहते हैं निर्मम। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है? वाक्यांश, वाक्यांश और प्यारे बच्चे एक शब्द, वाक्यांश और एक शब्द की बात करें यहां, जो ममत्व से रहित हो, जो ममत्व से रहित हो, जो ममत्व से रहित हो प्यारे बच्चे निर्मम, क्या कहलाएगा? निर्मम। ठीक है, मर्म को छूने वाला, मर्म को छूने वाला, मैंने कहा मर्म को छूने वाला, मर्म को छूने वाला क्या होगा प्यारे बच्चे? मर्म स्पर्शी, मर्म स्पर्शी होगा। ठीक है, बात करें कम बोलने वाला, मितभाषी, कम बोलने वाला, कम बोलने वाला क्या होगा प्यारे बच्चे? मितभाषी, क्या होगा? मितभाषी। ठीक है, जिसे क्षमा किया जा सके, क्षम्य, जिसे, जिसे क्षमा किया जा सके क्या कहलाएगा प्यारे बच्चे? वो क्षम्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो है इसमें बी राइट आंसर, आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स ध्वनि की उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? ठीक है, जो स ध्वनि होगी प्यारे बच्चे वो तालव्य से होगी। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। ठीक है, मैं व्यंजन की बात करूं, व्यंजन वर्ण और प्यारे बच्चे एक है उच्चारण स्थान, क्या है? उच्चारण स्थान। ठीक है, क्या दिया गया है? मैं बात करूंगा श, स, ठीक है, फिर स, एक लेता हूं मैं फिर सैसठ कोण, और एक लेंगे हम है हल। इनकी बात करते हैं।
ठीक है। इसका उच्चारण स्थान क्या है प्यारे बच्चे? तालव्य, यानी तालु, तालु भी मिलेगा और तालव्य भी होगा। ठीक है। सा की बात करेंगे तो प्यारे बच्चे सा सा सा, दांत मिलते हैं ना, तो दंत क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? ये दंत, या ये हो जाएगा प्यारे बच्चे वत्रस्य। ठीक है। सा किसकी बात करें? सा सा सा। ठीक है। तो ये क्या हो गया प्यारे बच्चे? मूर्धन्य। ये 66 कौन क्या होगा? मूर्धन्य। हा की बात करें तो क्या हो गया? ये स्वर यंत्रीय, स्वर यंत्रीय। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी में साहित्य अकेडमी पुरस्कार सर्वप्रथम किस साहित्यकार को मिला था? तो प्यारे बच्चे कल की क्लास में भी बताया था, ये कौन साहित्य अकेडमी पुरस्कार, साहित्य अकेडमी, साहित्य अकेडमी पुरस्कार की बात करेंगे प्यारे बच्चे। सर्वप्रथम जो है प्यारे बच्चे 1955 में, ठीक है, सर्वप्रथम, ठीक है प्यारे बच्चे, कब दिया गया था ये? 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था। माखनलाल, माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी को जो है प्यारे बच्चे ये दिया गया था। इनके द्वारा एक कृति लिखी गई थी, हिमतरंगिनी। किस कृति के लिए? हिमतरंगिनी, हिमतरंगिनी। इस कृति के लिए जो है मेरे प्यारे बच्चे माखनलाल चतुर्वेदी को, ठीक है, सर्वप्रथम जो है 1955 में क्या मिला था इनको? साहित्य अकेडमी पुरस्कार। ठीक है। 1956 की बात करूं प्यारे बच्चे, ये जो है किसको दिया गया था 1956 में? ये दिया गया था वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव, वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है। किस कृति के लिए दिया गया था इनको प्यारे बच्चे? ये था एक टिप्पणी की थी इन्होंने, कौन सी? पद्मावत, पद्मावत संजीवनी, पद्मावत संजीवनी व्याख्या। ठीक है प्यारे बच्चे, इनको जो है इसके लिए वासुदेव शरण अग्रवाल को 1956 में दिया गया था साहित्य अकेडमी पुरस्कार। अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे 1971 की, 1971 में किसे दिया गया था? ये दिया गया था नामवर सिंह को। किसको प्यारे बच्चे? नामवर सिंह को। ठीक है। किस कृति के लिए दिया गया था ये नामवर सिंह को प्यारे बच्चे? कविता के नए प्रतिमान। ठीक है, कविता के, कविता के नए प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान यानी साहित्यिक आलोचना के लिए इनको जो है दिया गया था। क्लियर है? चलिए, अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, यशपाल जी को कब दिया गया था? 1976 में। कब की बात करें? 1976 में किसको दिया गया था ये प्यारे बच्चे? यशपाल। ठीक है। कौन सी कृति? तेरी मेरी उसकी बात, तेरी मेरी उसकी बात। ठीक है। तो इसमें मेरे प्यारे बच्चे आपका जो है कौन सा राइट आंसर होगा? माखनलाल चतुर्वेदी। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो प्यारे बच्चे जो प्रेम सरोवर है रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। ये रचना किसकी है? प्रेम सरोवर, ये प्यारे बच्चे किसकी है? ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। ये है आपकी भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र। बाकी जो तीनों हैं कामायनी, प्रेम, प्रेम राज्य और प्रेम पाथिक, ये जो है किसकी है प्यारे बच्चे? ये जयशंकर की हैं। जयशंकर, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, ये इनकी कृति है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे कि प्रत्यक्ष शब्द में कौन सी संधि है? किसमें? प्रत्यक्ष शब्द में कौन सी संधि है? तो प्यारे बच्चे इसमें भी यन संधि है। ऑप्शन नंबर आपका भी राइट आंसर होगा। ठीक है, अभी बताया था ना, जब ई उ रे ऋषि के बाद कोई भी भिन्न स्वर आते हैं तो ई का क्या हो जाता है? ये उ, ये बताया था ना आपको। तो इसमें क्या है प्यारे बच्चे? ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है। जगन्नाथ शब्द की कौन सी संधि है मेरे प्यारे बच्चे? जगन्नाथ शब्द में, इसमें भी मेरे प्यारे बच्चे व्यंजन संधि है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। ठीक है। व्यंजन संधि की बात कर देता हूं। व्यंजन संधि क्या होगा प्यारे बच्चे? व्यंजन संधि में यदि वर्ग का पहला वर्ण, यदि वर्ग का, यदि वर्ग का पहले वर्ण का चा, क्या क्या आए प्यारे बच्चे? का आए, चा आए, टा आए, ता आए, ठीक है, या पा आए, ठीक है, का मेल, इनका जो मेल होगा प्यारे बच्चे, इनका मेल किसी अनुनासिक वर्ण, किसी, किस वर्ड से प्यारे बच्चे? अनुनासिक वर्ड से, किसी अनुनासिक वर्ण, ठीक है, केवल कौन सा प्यारे बच्चे? ना, मा से हो, ना या मा से हो, उसके स्थान पर पांचवा वर्ड, उसके स्थान पर प्यारे बच्चे, उसके स्थान पर, ठीक है, पांचवा वर्ण क्या आएगा? या तो ये डेडलिया वाला आएगा प्यारे बच्चे, यही यहाँ आ सकता है। ठीक है, या ये आएगा टिपना वाला, या ये नैनल आएगा, या मैं आएगा। ठीक है, हो जाता है। ठीक है। चलिए, जगन्नाथ की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। किसकी? जगन्नाथ, यानी प्यारे बच्चे जगत प्लस में नाथ, क्या हो जाएगा? जगन्नाथ।
यही था। ठीक है, जगन्नाथ, ता आया। ठीक है, पहले वर्ड में क्या आया प्यारे बच्चे, इसमें ता आया, और दूसरे में केवल क्या आए, ना आए। तो उसके स्थान पर पांचवा शब्द क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, इनमें से कोई सा शब्द बनेगा, जैसे क्या बनेगा यहाँ पे, ना, जगन्नाथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है प्यारे बच्चे, अकल पर पत्थर पड़ना क्या हो जाएगा, यानी बुद्धि भ्रष्ट होना। ठीक है, इसको भी करवा देता हूं मैं, मुहावरा और अर्थ। क्या कहता है मुहावरा प्यारे बच्चे, अकल पर पत्थर पड़ना, अकल पर, अकल पर पत्थर पड़ना क्या हो जाएगा, बुद्धि भ्रष्ट होना, बुद्धि, बुद्धि भ्रष्ट होना। ठीक है, अकल पर पत्थर पड़ना। आंख का काजल चुराना, आंख का काजल चुराना क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, यानी सफाई के साथ चोरी करना, सफाई के साथ, सफाई के साथ चोरी करना, सफाई के साथ चोरी करना। आंखें बिछाना यानी प्रेम से स्वागत करना, आंखें बिछाना यानी प्यारे बच्चे प्रेम से स्वागत करना, प्रेम से, प्रेम से स्वागत करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चे, क्या कहता है कि जो भविष्य की बात सोचता हो उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा, भविष्य की बात सोचने वाला मेरे प्यारे बच्चे क्या कहलाता है, वो कहलाएगा आपका अग्रसोची। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, अग्रसोची। ठीक है, अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर करी गई बात, अतिशयोक्ति। ठीक है, जो मापा ना जा सके, जो मापा न जा सके, जिसको मापा ना जा सके प्यारे बच्चे वो अपरमेय, क्या हो जाएगा, अपरमेय। जो पीने योग्य ना हो, अपेय। जो, अरे ये गलत लिख गया, अपरिमेय, लाइन बीच में आ गई थी। ठीक है, जो पीने योग्य ना हो, जो पीने योग्य ना हो क्या हो जाएगा, अपेय। ठीक है, क्लियर है। चलिए, ऑप्शन नंबर आपका इसमें डी राइट आंसर है। और बात करें, जिस पर अभियोग लगाया गया हो, जिस पर, जिस पर अभियोग लगाया गया हो, जिस पर अभियोग लगाया गया हो प्यारे बच्चे, अभियुक्त क्या हो जाएगा, अभियुक्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। देखो सब आशीर्वाद में से आप किस तरीके से आशीर्वाद लिखोगे, आशीर्वाद, देखो आशीर्वाद इस तरीके से लिखा जाता है ना, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, यहाँ पे आपकी क्लास कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, पीडीएफ नोट्स आप जो है मेरे प्यारे बच्चे, पीडीएफ जो नोट्स होंगे कहाँ से, टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और पढ़ाई एकदम बेहतरीन तरीके से कीजिए, इस बार वर्दी बदन पे चिपकी होनी चाहिए। ठीक है।